जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी। यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. हरे कृष्णा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद अभय चरना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडर आचार्य, बीपीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायपुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। इसमें वर्ष निकाला हुआ है। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है विराट रूप, और श्लोक संख्या 38। पीछे दिख रहा है आप सबको स्क्रीन पे? तो मैं पहले दोहराऊंगा, फिर आप प्रयास करना पीछे दोहराने का। त्वमेव देवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तसि वेदं च परमं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम, त्वया ततं विश्वानन्तरूपः। दोहराइए।
और कोई? और कोई? और कोई? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। और कोई? ठीक है, बोलिए बोलिए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। त्वमादिविश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम। त्वया ततं विश्वानन्तरूपम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। त्वम, आप, आदिदेवः, आदि परमेश्वर, पुरुषः, पुरुष, पुराणः, प्राचीन सनातन, त्वम, आप, अस्य, इस, विश्वस्य, विश्व का, परम, दिव्य, निधानम, आश्रय, वेत्ता, जानने वाला, असि, हो, वेद्यम, जानने योग्य ज्ञेय, च, तथा, परम, दिव्य, च, और, धाम, वास, आश्रय, त्वया, आपके द्वारा, ततम, व्याप्त, विश्वम, विश्व, अनंत रूपः, हे अनंत रूप वाले। अनुवाद। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। मेरे पीछे दोहराइएगा। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे हैं, परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वह ही परम आश्रय है। निधनम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय हैं, वेद्यम भी हैं।
वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा वर्स है। आज हम लोग प्रयास करेंगे इसको जानने का, जितना मैं समझ पाया। तो ये जो चैप्टर है इसमें भगवान बेसिकली अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और एक ये भगवान का ऐश्वर्य रूप है ना। इससे पहले भगवान ने कर्म कांड, ज्ञान कांड और शरीर के बारे में बहुत शिक्षाएं दी हैं, लेकिन इस चैप्टर में विशेषकर भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखा रहे हैं, है ना। और क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं अर्जुन, उनकी इच्छा थी कि भगवान आपने मुझे बताया कि मैं पानी के अंदर अमृत हूँ या सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, तो ये सब कैसे? जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। तो बेसिकली अर्जुन ने जब पूछा कि ये सब आप कैसे हैं, तो भगवान ने अपना विराट रूप उन्हें दिखाया। और फिर उसी में हम देखते हैं कि भगवान के एक एक उस फीचर्स पर यहाँ पे 11 चैप्टर में इलेबोरेटली बताया गया है। तो आज के इस वर्ष में बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं कि आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द भी आया है कि आप परम पुरुष हैं। तो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट, प्रभुपाद जी दो टर्म्स यूज करते हैं यदि आप प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते हो। एक तो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना, जो किसके लिए संबोधित होता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए। और पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड भगवान के जो भी विस्तार हैं या भी जो भी उनके एक्सपेंशन हैं, जैसे विष्णु, है ना, तो इनके लिए वो सब यूज होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप आदि देव हैं। तो आदि मतलब कि मतलब जो सबसे स्टार्टिंग वाले, है ना, जो सनातन है। तो हम देखते हैं कि भगवान सनातन है ना, कि जैसे हम जानते हैं कि लोग आजकल वैसे भी नहीं जान पाते कि सुप्रीम है कौन, है ना। जनरली हम मतलब इसी भ्रांति में रहते हैं कि हम कि देवी देवता परम है ना। इसी में कंपटीशन चलता रहता है कि शिव, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, दुर्गा ये सब सुप्रीम है। और इसमें भी फिर भगवान के विष्णु फॉर्म को जानना, कि जो भगवान के विष्णु फॉर्म है या राम जी हैं, जो भगवान के एक्सपेंशन है, विस्तार है, उसके विषय में जानना। और फिर जो लोग इन सब से भी परे हो जाते हैं, फिर वो परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था में किसी देवी देवताओं का ज्यादा वर्णन नहीं किया, है ना। इस संस्था का पूर्ण मतलब उद्देश्य था परम भगवान की भगवत्ता को स्थापित करना। और एक ही जो भी इसका नाम है, कृष्ण भावना भवित, है ना,
कि प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने कहा था कि आप इसका नाम गॉड कॉन्शियसनेस रखिए, तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभुपाद जी ने पूरा सिद्धांत स्थापित किया कि कृष्ण ही परम भगवान है, और कोई भी उससे भेदभाव नहीं किया और भगवान को स्थापित किया। और हम देखते हैं कि केवल, आप देखोगे कि इस मूवमेंट में भी केवल परम भगवान से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होती हैं, है ना। तो और आगे हम देखते हैं कि लोगों की और क्या कैलकुलेशंस होती हैं कि परम भगवान कौन है जानने के लिए। जैसे भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हम उसको नापते हैं, कौन महान है, क्या क्या कैसे हम लोग मतलब नापेंगे। एक जनरल क्वेश्चन है, कौन महान है, एक एक पॉइंट बताइए, बताइए। देखने में सुंदर हो, और जिसका ऐश्वर्य ज्यादा हो, बल हो, ऐश्वर्य। वैसे तो मैंने भी यही पॉइंट लिखे थे। तो जनरली हम देखते हैं कि एक नॉर्मल हमारी कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है, कौन स्ट्रेंथ में ज्यादा है, कौन कैलकुलेशन में ज्यादा है, कौन सुंदर ज्यादा है, किसके पास ज्यादा पैसा है। तो यही एक भौतिक चेतना है हमारी, किसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और हाँ, नहीं वैराग्य तो खैर अभी काउंट नहीं होता, पर ये है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि बल के रूप में भी अगर हम देखें कि भविष्य में, सॉरी मतलब इससे पहले भी हम देखते हैं कि ये जानने का प्रयास किया कि कौन सर्वशक्तिशाली है ना, भगवान है या शिव जी हैं। तो कंपटीशन भी हुआ था, हम देखते हैं एक पास टाइम आता है कि उसमें ये जानने के लिए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है ना, भगवान है या शिव जी हैं। जैसे हम जानते हैं कि शिव जी का एक भक्त था बाणासुर, है ना, जिसके हजारों भुजाएं थी, और जो क्या करता था, शिव जी जब नटराज वाला वो करते थे, डांस करते थे, तो उसमें क्या करता था, हजार हाथों से मृदंग बजाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको अपनी शक्ति पे बहुत ज्यादा गर्व हो गया कि मैं क्या हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरी हजार भुजाएं हैं। और एक दिन वो शिव जी से क्या प्रार्थना करता है कि मेरे हाथों में ज्यादा खुजली हो रही है, आप बताइए कि मतलब मैं इसको कैसे शांत करूं। तो शिव जी समझ जाते हैं कि ये अपना क्या हो गया है, इसको गर्व हो गया है अपनी शक्ति के ऊपर। और इसी चीज के लिए फिर हम देखते हैं कि युद्ध भी हुआ, और शिव जी भी आते हैं, उनके बेटे भी आते हैं, कार्तिकेय भी आते हैं, है ना। तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें पता चलता है ना कि भगवान कौन है, तो वहां पे बेसिकली पता चलता है। और पास टाइम क्या आता है कि हम देखते हैं ब्रह्म व्योम लीला में भी, है ना, जब भगवान अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं, लंच करते हैं अपना, है ना। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि एक छोटे बच्चे हैं, और ये कैसे मतलब परम भगवान हो सकते हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं कि ये होता है। और बाकी हम जानते हैं कि भगवान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, षड ऐश्वर्य, है ना। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण होने के कारण ये भगवान, मतलब हम मानते हैं कि ये भगवान की सर्वश्रेष्ठता है, कि भगवान छह ऐश्वर्य पूर्ण है जो कि किसी में नहीं पाए जाते। लेकिन मेरा मतलब क्वेश्चन है, क्या जीव भी भगवान हो सकता है? अगर हम भगवान को, जैसे भगवान को हम क्या कैसे जानते हैं कि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना, भगवान के अंदर ये छह क्वालिटीज पूर्ण है। तो क्या जीव के अंदर ये क्वालिटीज हुई तो वो भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कहा जाए, अगर जीव के अंदर भी छह की छह क्वालिटीज पाई जाए, तो वो हो सकता है क्वालिटी वाइज उतना ना हो, लेकिन क्वांटिटी वाइज सेम है, वो पार्शली ही गॉड कहलाएगा। हाँ, क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी सेम होती है। तो एक ये भी क्राइटेरिया है। फिर आगे बताते हैं कि इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ हैं। तो भगवान गीता में भी कहते हैं ना, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। कि भगवान गीता में भी साफ साफ कहते हैं कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाला हूँ। लेकिन एक जीव के पास ये क्षमता है? नहीं है ना। हमें सारी चीजें लिख के रखनी पड़ती है कि कल मैंने क्या किया था, या कल मुझे क्या करना है ना। तो ये भी एक बताता है कि परम भगवान मतलब इन सब चीजों से आगे। और हम देखते हैं कि चार, जैसे कि हम जीव कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो जीव के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं? 50 क्वालिटीज पाई जाती है ना। फिर हम शिव जी के ऊपर आते हैं, तो उसके अंदर 54 क्वालिटीज पाई जाती है। भगवान विष्णु के अंदर 60 क्वालिटीज, और सारी जो 64 क्वालिटीज हैं वो परम भगवान कृष्ण में आती है ना। तो क्वालिटीज वाइज हम देखें तो ये भी भगवान की भगवत्ता को साबित करता है। और आगे क्या आता है कि जो सृष्टि के रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने भी खुद स्तुति की है ना। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में भी स्तुति की है ना, एते चा परम कृष्णा कृष्णस्तु भगवान से।
है ना। तो ऐसे ब्रह्म संहिता में भी भगवान का बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, और आगे बताते कि आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम देखते हैं शास्त्रों में भी कि यहाँ तक कि देवी देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। स्वयं बलराम जी जो भगवान के एक्सपेंशन है, कृष्ण में और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का भेद है, तो वो भी भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं, है ना। भगवान तक भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, तो फिर हम लोग क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं भगवान को जानने का, जब उनको जाने नहीं जा सकता है तो। लेकिन भगवान को तो जाने नहीं जा सकता। हम्म। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि भगवान की सेवा में सहस्त्र लक्ष्मियां हैं जो उनकी सेवा में है, उनकी शक्तियां सारी कार्य कर रही हैं, तो भगवान को कोई नीड ही नहीं है। भगवान सुप्रीम गोलोक वृंदावन में रहते हैं और क्या करते हैं, गाय चराते हैं, अपना रिलैक्स रहते हैं। जो भी सारा मैनेजमेंट का काम है वो भगवान ने अपने एक्सपेंशंस को दिया हुआ है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, आप ही जो करना है कीजिए, है ना। तो लेकिन भगवान बस ये देखते हैं कि जब ये एक जो जीव है, भले मुझे जान पाना संभव है, लेकिन वो जीव प्रयास कर रहा है, वो उसमें मुझे जानने में वो प्रयास कर रहा है, वो लगा हुआ है। भगवान बस इस मेहनत से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना। और यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो हम भगवान के लिए कर सकते हैं। हाँ, अगर हम भगवान की वर्शिप भी देखें तो जो शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, तो हम देखें तो कलयुग में हर कोई शूद्र है ना। हर कोई कलयुग में शूद्र है, तो ऐसा तो हम क्वालिफाइड ही नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, कुछ भी, चाहे कुछ भी कह लो, या यज्ञ कर लो, यज्ञ में भी एकदम शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। अगर एक मंत्र भी ऊपर नीचे हो गया तो उसका फल गलत हो जाता है ना। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी हम क्वालिफाइड नहीं है ना। लेकिन तो भी प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना, आज हम ये सेवाएं कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान बस भाव देखते हैं। किसी भी भक्त का या कोई भी जीव का भगवान भाव देखते हैं कि उसका भाव क्या है। अगर वो सच में मेरी सेवा करना चाहता है तो भगवान फिर कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते, है ना। तो ऐसा ही है। तो उन्हीं की आज प्रभुपाद जी की कृपा से हम देखते हैं कि आज हम इस संस्था में वो सारा मतलब उस चीज का उपभोग कर पा रहे हैं जो शुद्ध भक्त कर पाते हैं, है ना। हम भगवान का अभिषेक कर पाते हैं, भगवान को यात्रा में ले गए, रथ यात्रा, है ना। ये कहाँ था हमारे लिए, तो सब हमारे मतलब आचार्यों की ही कृपा है। और उन्हीं में से एक आचार्य, हमारे जो महान आचार्य हैं, आज उनका तिरुभाव दिवस भी है ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिन्होंने इस आंदोलन की पहले से नींव रखी और उन्होंने इसका पहले से सपना देखा कि ये सब चीजें होने वाली, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के अंदर ही सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो। लेकिन अल्टीमेटली हम देखें, अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं। हम भौतिक जगत में हैं। सच में हम भौतिक जगत में हैं? कैसे हम भौतिक जगत में हैं? ये भौतिक जगत क्या है? दुखालयम आशाश्वतम है, लेकिन ये है क्या? ये भगवान की शक्ति है ना। तो ये भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति होने के कारण तो ये आध्यात्मिक हुई या नहीं हुई, है ना। लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य गलत है, हमारा भाव गलत है, जिसके कारण ये शक्ति हमें उल्टी पड़ रही है। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो यही शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती है ना। लेकिन जब हम कृष्ण से हट के भोगने का प्रयास करते हैं तो ये माया देवी के उसमें कार्य करती है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारा भाव क्या है। जैसे कि हम देखें कि आप लोगों ने जैसे जो ईंट होती है ना, ईंट को पकाने के लिए कुछ चिमनियां बनी रहती हैं, देखिए। तो उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि एक ही बारी के अंदर मतलब सारी ईंटों को अच्छे से रखा जाए और वो पक जाए। लेकिन अच्छे से ट्राई करने पर भी उसमें कुछ कुछ कच्ची ईंटें रह जाती हैं। प्रयास तो पूरा किया था ना, लेकिन कच्ची रह गई। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक संस्था में भी मान लो कि भगवान कह रहे बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत दुर्लभ व्यक्ति है जो मेरे मतलब ज्ञान को समझने के लिए, मुझे समझने के लिए समर्पित होता है और भक्ति में आता है। और ऐसा कोई जीव है अगर जो भक्ति में आ भी गया, लेकिन यदि उसका भाव शुद्ध नहीं है, ऊपर से मतलब धोती कुर्ता पहन लिया या वैष्णव जैसा भेष बना लिया, लेकिन भाव शुद्ध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कुछ समय में बोर हो जाएगा। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है, जो हृदय से भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। और जब आपके साथ भगवान आदान प्रदान करेंगे तो आपको और ज्यादा इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, है ना। कि आज भगवान ने सच में मेरे साथ ये
आदान प्रदान किया, मुझे और इच्छा हो रही है भगवान को जानने के लिए और सुनने के लिए, तो ऐसा भक्त क्या करता है, पूरा जीवन भर भगवान की सेवा कर सकता है। लेकिन जब आपका उद्देश्य ही शुद्ध नहीं है, जब आपका अंदर से भीतर से उस सेवा करने का उद्देश्य ही शुद्ध नहीं है, हो सकता है वो किसी और पर्पज से आया हो। जैसे कि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, आप डेली खबरें सुनते हैं, तो वो बस इसी कारण के लिए होता है क्योंकि वो कभी शुद्धता से भगवान की सेवा में लगा ही नहीं। और जब भगवान की सेवा में शुद्धता से लगेगा नहीं तो भगवान उसके साथ कोई आदान प्रदान करेंगे नहीं। और जब आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या होगा, व्यक्ति छोड़ के चला जाता है ना। और फिर क्या करता है, इस प्रोसेस की निंदा करता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने जीवन के 20 साल दिए, 30 साल दिए, मुझे कुछ भी नहीं हो पाया, है ना। तो वो यही है कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि शहद की शीशी को बाहर से चाटना, है ना। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। और इसमें भी जैसे हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन से देखते हैं कि वो कुछ भी कार्य करने से पहले हमेशा प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। और वो प्रार्थना के बल पे आज हम देखते हैं कि किस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना, प्रमाणिक संस्था से हम जुड़े हुए हैं, प्रमाणिक गुरु से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सब प्रार्थना की कृपा है कि भगवान से जब हम सिंसियरली होकर प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप में ही व्याप्त है ना। तो भगवान की जो भी शक्तियां हैं वो भगवान में ही व्याप्त हैं। और हम देखते हैं कि भगवान ही केवल इस सृष्टि की रचना के लिए अपना विस्तार करते हैं। इस सृष्टि की रचना को फिर पालन मेंटेन करने के लिए भी भगवान विस्तार करते हैं, और इसको विनाश करने के लिए भी भगवान अपना विस्तार करते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि भगवान ही सारी चीजों के कारण है। और फिर हम देखते हैं कि आदि, यहाँ पे जो शब्द हुआ है आदि मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले तो इसका मतलब भगवान बहुत ज्यादा एजिड होंगे, भगवान तो काफी बूढ़े होंगे, है ना, क्योंकि वो तो परम पुरुष हैं, सबसे पहले एकदम परम व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना, कि भगवान की जो आयु है हमेशा नव यौवन रहती है, भगवान हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं। जब हम देखते हैं कि चाहे वो संसार में जन्म लें या प्रकट हो, हम देखते हैं कि देवकी के जब गर्भ से भगवान प्रकट हुए तो भले एक शिशु के रूप में थे लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे, है ना। चतुर्भुज में नारायण के रूप में वो भगवान प्रकट हो गए और आराम से लेट के बस आशीर्वाद दे रहे थे। तो भगवान की चाहे बाल लीला हो, चाहे पौगंड लीला हो, चाहे कौमार लीला हो, चाहे कैसी भी लीला हो, ऐसा नहीं है कि भगवान की जो भगवत्ता है वो कम हो जाती है। भगवान अपनी स्थिति में पूर्ण बने रहते हैं। या कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहा जाता है भगवान 90 या 100 वर्ष की आयु के थे, तो भी भगवान इतने यूथ थे, इतने नव यौवन थे। तो ये भगवान की भगवत्ता है कि भगवान भले ही परम पुरुष हैं लेकिन स्टिल वो हमेशा नव यौवन रहते हैं। फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जब भी भगवान के जो भी भक्त होते हैं वो किसी भी दुविधा में पड़ते हैं तो वो केवल भगवान की शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि भगवान ही सबके आश्रय हैं, है ना, और भगवान पर ही सब चीज आश्रित है ना। चाहे अगर आप देवी देवताओं के भी शरण में जाओ, वो भी अल्टीमेटली क्या करते हैं, भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। और उनके दिया हुआ जो भी वर होता है, जो भी वरदान होता है, वो भी क्या होता है, टेम्परेरी होता है ना। तो भले ही चाहे हमारा भौतिक जीवन में कुछ भी भौतिक आसक्ति हो, तो अगर उसकी पूर्ति भी करनी है तो भी हमें परम भगवान से ही मांगना चाहिए। ये सबसे उचित है, ये सबसे अच्छा है, बजाय ये कि मैं किसी देवी देवता की शरण में जाऊं। लेकिन देवी देवताओं का भी होना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि मैं एक वैष्णव हूं तो मैं किसी की निंदा करूं। देवी देवता भी भगवान के ही अंग हैं और भगवान ने उनको कुछ ना कुछ ये सेवाएं दी हैं, तो हमें उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं कि निधनम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित रहना। तो भगवान को समझ पाना मैंने बताया जैसे कि बड़ा कठिन है। तो भगवान की जो तुलना है वो समुद्र के समान की जाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि समुद्र का पानी आप पियोगे तो पी सकते हो? नहीं पी सकते। क्यों? पानी तो है। क्या है? खारा पानी है, पी नहीं सकते। तो फिर कैसे पिएंगे? कैसे पिएंगे? प्योरीफाई करके। तो प्योरीफाई कैसे होता है? लेकिन एक जो नेचर ने सेट किया हुआ है वो प्रोसेस कैसा है कि सूर्य की जो किरणों से इवेपोरेट होता है पानी और बादलों में जाके वर्षा के रूप में फिर वो प्योर होता है।
यही होता है ना। जब वर्षा के रूप में वो पानी गिरेगा तो वो पीने योग्य हो जाएगा, फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो समुद्र है वो भगवान के समान है। अगर यदि कोई चाहे कि मैं डायरेक्ट उसमें जाके पानी पी लूँ तो वो पी नहीं सकता। तो इसी प्रकार यदि कोई सोचे कि मैं डायरेक्ट भगवान को समझ लूंगा बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी शास्त्रों के, तो ऐसा ज्ञान वैसे ही है जैसे एक राजा आधी रात में 12 बजे अपने मंत्री को बोलता है कि मुझे सूरज को देखना है। मंत्री हैरान हो गया, रात को 12 बजे सूरज कहाँ से दिखेगा। तो मंत्री भी बहुत चालाक था, तो उसने क्या किया, सारी प्रजा को इकट्ठा कर लिया और बोला कि आप सब मशाले जला के आ जाओ राजा के महल के पास। और ऐसे हजारों लोग इकट्ठा हो गए मशाले जला के, बहुत तेज रोशनी आ रही थी। और राजा मतलब खड़ा हो गया और सारे कह रहे थे कि राजा हम आपके लिए सूर्य को निकाल के ही रहेंगे, निकाल के उसको आना ही पड़ेगा आपके लिए। ऐसे करते 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 सुबह के 5 बजकर सूरज निकल गया, है ना। तो राजा को लगा देखो यार मेरी प्रजा कितनी अच्छी है, मेरे लिए सूरज को भी उगा दिया। तो ये वैसे ही है, जब तक हम गुरु और कृष्ण को एक दूसरे को समर्पित नहीं होंगे तो भगवान को समझ पाना कठिन है। और गुरु की तुलना कैसे की गई है, बादलों के समान, है ना। तो गुरु क्या करता है, उस समुद्र में से उस ज्ञान को शुद्ध करता है। शुद्ध तो होते ही, लेकिन समझ के क्या करता है, वर्षा के रूप में हम जीवों पे वर्षा करते हैं ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें, है ना। तो डायरेक्ट आप अगर शास्त्रों को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, भले ही आप उसे कॉमिक बुक की तरह पढ़ लो, लेकिन उसका मर्म है जो वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब एक गुरु के माध्यम से हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम बहुत आसानी से उसको समझ लेते हैं, है ना। आज हम देखते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं ये संस्कृत में थे और इतने मतलब यज्ञ, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती थी तब जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था। और इनको भी समझ पाना बड़ा कठिन है। आप बहुत जो भी अगर संस्कृत लैंग्वेजेस में आप इनको समझने का प्रयास करो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आप कितनी सरल भाषा में इसको आज प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया कि हर कोई इसको पढ़ सकता है, पढ़ सकता है और फिर एक एक शब्द को समझ सकता है। ये आचार्यों की कृपा होती है ना। क्योंकि एक शिक्षक क्यों मतलब निर्धारित किया जाता है जीवन में, हम देखते हैं कि एक क्लास में भी यदि कोई टीचर हो ना, तो वो टीचर क्यों है, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा ज्ञान है, तभी तो वो आपके सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है ना। तो जैसे कि कहा जाता है कि जो गुरु है उसने भगवान को तत्व से दर्शन किया है। गुरु जानता है कि कृष्ण ही परम भगवान है ना। और वो गुरु ही जब जानता है तो वो ही हमें समझाने का प्रयास करता है। क्योंकि हम कलयुग में इस चीज को समझ पाने में बहुत कठिन, क्योंकि भगवान ने भी अपने आचरण से हमें दिखाया कि भगवान ने हर लीला में गुरु को स्वीकार किया। राम जी के रूप में भी भगवान ने स्वीकार किया, है ना। कृष्ण के रूप में भी भगवान ने गुरु को स्वीकार किया, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी भगवान गुरु की महिमा स्थापित करना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही है। तो एक बार क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था, बहुत स्कॉलर था, वो लेक्चर दिया करता था, प्रोफेसर था, सेमिनार्स दिया करता था। उसने एक ड्राइवर को हायर किया हुआ था जो उसको हर जगह लेके जाता था। तो वो क्या करता था, ड्राइवर को भी बोलता था एक काम करो आप भी अंदर चलो। तो ड्राइवर भी जाके अंदर बैठता था, सेमिनार को सुनता था अच्छे से। तो ऐसे करते करते एक दिन ड्राइवर ने बोला कि सर आप एक ही तो चीज बोलते हो हर सेमिनार के अंदर, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। फिर अगले सेमिनार में गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको अच्छे से कोट पैंट पहना के उसको बोला कि आप स्पीच दो। तो ड्राइवर ने वही किया, जो सुना था उसने इतने सेमिनार्स में, लेक्चर्स में, वही उसने उसमें डिलीवर कर दिया। लेक्चर बहुत अच्छा रहा, सबने तालियां भी बजाई, बहुत खुश हो गया। तो उसे लगने लगा कि अब मैंने तो लेक्चर दे दिया, इसमें बड़ी बात क्या थी, मतलब मैं भी तो साइंटिस्ट हूँ, मैंने भी तो लेक्चर दे दिया। लेकिन जब उस ऑडियंस के अंदर से कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने क्वेश्चन किया, तो फिर उसने सोचा ये तो ड्रामे का पार्ट था ही नहीं, है ना। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई क्वेश्चन भी करेगा। तो यही होता है कि बिना गुरु के यदि हम शास्त्र को नहीं समझेंगे, अगर खुद को मानेंगे कि हम लोग स्कॉलर, हमने पढ़ लिया, तो इसी पे ही यदि हमसे कोई क्वेश्चन कर ले, मान लो देखो कहते हैं ना संसार में एक शेर है तो सवा शेर है। मान लो अगर आपके आगे कोई अच्छा सा स्कॉलर आ गया जिसको अच्छे से गीता पता है, उसने आपसे कुछ क्वेश्चन कर लिया, तो आप क्या करोगे, नहीं होगा ना। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम एक व्यक्ति ने मतलब भक्तों से पूछ लिया कि इस एसी का मतलब क्या है, तो उसे पता नहीं था, उसने बोल दिया कि हमारे गुरुजी एसी में रहते हैं इसलिए हमने एसी लिखवा दिया, है ना। तो बेसिकली क्या है कि महाप्रभु ने भी बोला है पहले जन्म सार्थक करी करी परोपकार, है ना। पहले जन्म को सार्थक करना है, फिर परोपकार करना है। और फिर आगे बता रहे हैं कि वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं।
तो जैसे कि शास्त्रों को पढ़ना ही उसका मतलब जो एसेंस है वो भगवान को जानना है। यदि वो शास्त्र पढ़ के भी उस पर कुछ ना कुछ अलग ही टिप्पणियां निकाल रहा है तो इसका मतलब वो ठीक से शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा है। अब वैसे कहा जाए कि वैसे तो ज्यादातर आज के समय में हम देखते हैं कि कोई भगवान को मानता भी नहीं है ना। लोग प्रयास करते हैं प्रयास करते रहते लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि सही तरीके से भगवान को नहीं जानते। अब जैसे कोई बच्चा है अपनी माँ से ना पूछ के हर किसी से पूछे कि मेरे पिताजी कौन है, तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन अपनी माँ से डायरेक्ट पूछे तो बता देगी माँ की ये तुम्हारे पिता है। तो ऐसे ही आज के लोग हैं, मतलब डायरेक्ट प्रमाणिक संस्था में या गुरु के पास ना जाके खुद से प्रयास करते हैं कि शायद भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है ना। और ऐसे करते करते फाइनली वो किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भगवान नाम की चीज है ही नहीं, खत्म। तो मतलब भगवान का इतना सुंदर रूप है उसको भी पूरा एकदम कहते हैं कि कोई भगवान की फॉर्म ही नहीं है, भगवान नाम की चीज ही नहीं है। और फिर उनकी श्रद्धा किस चीज में निकलती है? आज के वैज्ञानिक में। तो विज्ञान क्या करता है? विज्ञान किस चीज पे बिलीव करता है? प्रैक्टिकल पे, कि आप हमें जो भी दिखाओगे वो विज्ञान है ना। विज्ञान जो नहीं देखता है उसको नहीं मानता है। और आज विज्ञान मतलब नो डाउट इतना तरक्की कर रहा है क्योंकि जो मनुष्य जीवन में जो चेतना है ना वो बहुत क्रियाशील है, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस है। भगवान ने अगर ये मनुष्य दे दी है तो बहुत एडवांस है। अगर मनुष्य चाहे इस देह से भगवान को ही प्राप्त कर सकता है ना। अगर अगर नहीं भी चाहे तो ऐसे वैसे भी कार्य कर सकता है जो बहुत ज्यादा घृणित है। तो हम देखते हैं कि आज भगवान ने जब मतलब ये मनुष्य की देह हमें दी है, तो जो साइंटिस्ट हैं है ना, देखो, अथार तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूं, है ना, भगवान कौन है और मेरा भगवान से क्या संबंध है, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, मुझे भगवान के धाम कैसे जाना है। ये एक जिज्ञासा होनी चाहिए मनुष्य जीवन में, है ना। आप देखो कि पूरे जीवन में या पूरे दिन में भी आपको ये हल्का सा ख्याल आता है कि आखिर जीवन का पर्पस है क्या? कितने लोगों को आता है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है पूरे दिन में? ऑनेस्टली बोलना, आपको आता है? बहुत भाग्यशाली है। और कोई? 1% भी नहीं है अगर इस भीड़ में से बोले तो। क्योंकि माया ने ऐसा बना रखा है इस इन्वायरमेंट को कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें कार्य कर कैसे रही हैं। इतनी सारी खाने की वेराइटीज हैं, अलग अलग मतलब कैटेगरीज बना दी हैं, मूवीज बना दी हैं, गेम्स बना दिए हैं, इतने सारे ट्रांसपोर्टेशंस हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं लोग, इतनी इंगेजमेंट है कि आप सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आखिर जीवन का लक्ष्य है क्या। जीवन का लक्ष्य है एक नई वाली गाड़ी लेना, ये है अल्टीमेटली। या जीवन का लक्ष्य है एक अच्छी सी घर बनवाना, या अच्छे से कोई फोन लेना, या शादी करना अच्छा सा, है ना। ये जीवन का लक्ष्य है अल्टीमेटली। तो लोग जो अल्टीमेटली जो हमारा लक्ष्य है उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। और उसमें से भी कोई दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो वो भी हो सकता है अगर प्रमाणिक गुरु से ना मिले तो वो भी इस अवसर को खो देता है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों में अब जैसे वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी भगवान को नहीं मानते, वो भी प्रैक्टिकल पे आधारित है कि भाई हमें प्रैक्टिकल दिखा दो उसे हम मानेंगे, है ना। लेकिन हम देखेंगे ना तो इनडायरेक्टली वैज्ञानिक भगवान की खोज कर रहा है, भले वो ऑफिशियली इस चीज को ना स्वीकार करे लेकिन वो इनिशियली इस चीज को ही कर रहा है। एक भक्त क्या होता है, भगवान को कैसे जानने का प्रयास करता है? गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से इन ग्रंथों को पढ़ता है क्योंकि पता है ये ग्रंथ क्या है, प्रमाणिक है ना। और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, भले वो चंद्रमा पे जा रहे हैं लेकिन चंद्रमा पे जाके वो क्या पता कर रहे हैं कि यहाँ पे जीवन है या नहीं है ना। और ये जो जीवन है ये किसकी वजह से है ना। तो वो सोर्स को पता कर रहे हैं कि आखिर सोर्स है क्या, ये जीवन चल कैसे रहा है, हम कैसे मरने से बच सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अल्टीमेटली गोल क्या है कि भगवान तक ही जाना है। लेकिन एक भक्त क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है क्योंकि उसे पता है ये बेसिक चीजें, लेकिन साइंटिस्ट को ये बेसिक चीजें नहीं पता है ना। तो पहले वो अपने शरीर को जानने का प्रयास कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वे में कर रहा है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फिर भगवान को कैसे जाना जाए। अब बहुत से लोग हैं कि जब भगवान को ही नहीं मानते तो वो शास्त्रों को भी नहीं मानते, शास्त्रों का भी तिरस्कार कर देते, कहते कि ये शास्त्र तो लोगों ने लिखे हैं, इसको क्यों माने हम, है ना। हो भी सकता है ना, अब कोई भी क्वेश्चन कर ले कि शास्त्र भगवान कैसे प्रूव कर सकते हैं ये शास्त्र भगवान है, या फिर इस शास्त्र को जो लिखा है वो मतलब ठीक है। बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो आप कैसे इसको प्रूव करोगे? बताइए, सोचिए सोचिए। अगर कोई आपको बोले कि ये गीता प्रमाणिक ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे?
तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो शास्त्र है वो प्रमाणिक है। पहला ये है कि हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, 4 प्रकार के मतलब कमियां पाई जाती हैं, आप ऐसा कह लो कि वो लोगों को ठगने का प्रयास करता है, झूठ बोलता है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण होती हैं, मतलब कंप्लीट नहीं होती। हो सकता है उसको अंधेरे में रस्सी सांप भी दिखे, होता भी है, दिखता भी है ना। तो वो भ्रमित भी हो जाता है, काफी बार हम देखते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं लोग, मतलब अगर आप किसी से बात करो मतलब उसको पता ही नहीं रहता कि हो क्या रहा है मेरे आसपास। तो ये 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, और अगर कोई व्यक्ति यदि इन ग्रंथों को लिखता तो आज हम देख रहे हैं कि क्या इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता। आज आप देखोगे अभी रथ यात्रा आने वाली है परसों, जगन्नाथ जी की, 3 3 4 4 5 5 लोग भगवान के रथ को खींचते हैं। तो ये सारे क्या मूर्ख हैं? नहीं है ना। तो ये सारी चीजें प्रमाण करती हैं कि भगवान हैं। कोई चीजें खुद से काम नहीं कर सकती हैं। अगर मैं साइंटिस्ट को बोल दूं कि इतने सारे मैं केमिकल्स आपको दे दूं, आप बस इस बॉडी के अंदर प्राण डालें, तो वो नहीं डाल पाएंगे। या मैं बोलूं कि ये घास आप किसी ऐसे एलिमेंट में डालो कि दूध निकल जाए, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं कि जो प्रूफ करते हैं कि भगवान है। बिना भगवान के ये कार्य संभव ही नहीं है। अगर भगवान ने इतना सिस्टमैटिक बनाया है कि अगर सूरज देखो ना टाइम पे निकलता है, सूरज टाइम पे निकलता है, टाइम पे डाउन हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना किसी दिन छुट्टी कर ली सूरज ने, कभी भी नहीं। या सूरज एक अपनी वैलेंसी के अंदर घूमता है और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है वो पृथ्वी के, ना वो हल्का सा इधर होता है ना उधर। अगर इधर हो गया तो जल जाएंगे, उधर हो गया तो जम जाएंगे। तो ये भगवान की पूरी कितनी मतलब परफेक्ट सृष्टि है कि भगवान ने ऐसा सारा क्रिएशन किया हुआ है। तो देखा जाए तो आज के टाइम में भले ही अगर वैज्ञानिक बोले तो वो कुछ छोटी चीजें कर सकता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे वो चीजें नहीं कर पाएगा, है ना। और दूसरा कि ये जो शास्त्र है वो स्वयं भगवान है। हम देखते हैं कि ये भगवान का ही विस्तार है। जब द्वैपर लीला के अंत में भगवान जब अपनी लीला को समाप्त कर रहे थे तो भगवान अपने धाम चले गए और अपने साथ सत्य, धर्म, ज्ञान ये सब कुछ ले गए थे। लेकिन जब भक्तों ने प्रार्थना की कि भगवान आपके जाने के बाद इस कलयुग के जीवों का क्या होगा, तो भगवान ने खुद को इस ग्रंथ के रूप में प्रकट किया। सेकंड की ये जो ग्रंथ लिखने वाले राइटर है वो कौन है? वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी खुद भगवान के इनकारनेशन है। तो दूसरा ये है कि ये जो राइटर है ये स्वयं भगवान है, और ये जो राइटिंग्स है इसके अंदर लिखी हुई है ये भी स्वयं भगवान है ना। और क्या है, और क्या प्रमाण दे सकते हैं हम लोग? हम्म। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकल्स रामायण है या फिर महाभारत है, आप संसार में कहीं भी देख लो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत वर्णन उन्होंने सुना जरूर होगा। भगवान राम के विषय में तो पूरे जगत में लोगों ने सुना ही हुआ है ना। तो ये सब चीजें प्रमाणिक हैं कि अगर ये चीजें फेक ही होती तो ये पूरे संसार में कैसे फैल जाती, है ना। तो ये भी प्रमाणिक है। और हम देखते हैं कि इसी ग्रंथों को पढ़ के आज ये सोसाइटी कैसे फ्लरिश कर रही है, कैसे और ज्यादा फैलती जा रही है ना। लोग इसे पढ़ के कैसे अपना जीवन बदल रहे हैं। और इसी चीज में हम देखते हैं कि आज प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि इस संस्था ने हमें कितना कुछ दिया है। आप देखो, इस संस्था में जुड़ने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, हम शराब का सेवन करते थे। लेकिन भक्ति में जुड़ने के बाद हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग नॉन वेज खाया करते थे, लेकिन आज भगवान की कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, जो कि हमारी आयु बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ाता है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे? भौतिक गाने सुनते थे, लेकिन अब प्रभुपाद जी की कृपा से हम कीर्तन सुनते हैं, है ना। इससे पहले हम कितना मतलब गंदे दृश्य देखा करते थे, आज प्रभुपाद जी की कृपा से हम सुंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना। और भी कितनी सारी चीजें, कुछ भी हम भौतिक चीजों का मतलब पढ़ना, उनका जो भी बुक्स हैं वो लोग पढ़ा करते थे, लेकिन आज हम देखो भगवान की इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, है ना। पहले हम कितना मतलब स्त्रियों के ऊपर कुछ गलत विचार, टिप्पणियां, गंदी चीजें करना, लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से हम, प्रभुपाद जी ने हमें क्या सिखाया कि समझ सारी स्त्रियों को माँ कह के संबोधित करना है ना। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है ना। तो ये सारी चीजें कैसे हैं कि प्रभुपाद जी क्यों, जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे तो अपने साथ क्या लेके गए थे? श्रीमद् भागवतम। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे, प्रभुपाद ने क्या कहा कि हो सकता है मेरे जाने से वहां पे बदलाव ना हो, लेकिन मेरे साथ जब ये भागवतम जाएगा जो कि स्वयं भगवान है, तो उनका उद्धार जरूर होगा,
है ना। तो उनको इतना विश्वास था इन शास्त्रों के ऊपर कि वो इन शास्त्रों को लेके गए, और हम देखते हैं कि कितना बदलाव आया इन शास्त्रों को पढ़ने से। आगे बता रहे हैं कि और सेकंड बता रहे हैं कि इसमें कि हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप में ही व्याप्त है। तो हम देखते हैं कि भगवान की जो रचना है वो कैसे कार्य कर रही है ना। क्रिएशन होता है, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर इनहेलिनेशन होता है। हम देखें कि इस संसार में भी ये सारी चीजें कार्य करती हैं। आप देखो कि भौतिक जगत में यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को करता है तो वो कभी उसके विषय में ये नहीं सोचता है, वो हमेशा सोचता है कि ये चीज सनातन रहे। जैसे हमारा ही शरीर है, जब हम धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं, शरीर जीर्ण हो जाता है, तो जब मृत्यु करीब आती है तो उस समय में शोक मोह और भय, भगवान गीता में कहते हैं ये शोक मोह भय बहुत सताता है एक जीव को। क्यों सताता है? कि उसे लगता है कि अब ये मेरा शरीर छूटने वाला है, जिस शरीर के लिए मैंने इतना मेहनत किया। अब एक रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक व्यक्ति है जो दावा करता था कि मैं 150 साल जीऊंगा। आप लोगों ने भी सुना होगा, है ना। वो कितना मतलब पैसे खर्च करता था कि मैं 150 साल जीऊंगा, लेकिन उसको क्या हो गया, खुद एक ऐसी बीमारी हो गई कि उसका जो स्टमक था वही उसको खा रहा था, मतलब खुद से ही खाने लगे। तो ये भी प्रमाणिक है कि संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और हर चीज कर्म के ऊपर कार्य करती है। आपके यदि कर्म है और आपके कर्मों में नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब एक कर्म के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप भक्ति भी कर रहे हो, अगर आपके जीवन में भक्ति लिखी ही नहीं है तो आप प्रयास कर लो, आप नहीं कर पाओगे। आप देखो कि इस संस्था में भी मैं पर्सनली काफी लोगों को जानता हूँ जो 10 साल से जुड़े हैं, 15 साल से जुड़े हैं, लेकिन वो तो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, भगवान का नाम नहीं जप कर पाते, क्योंकि उनके कर्मों में है ही नहीं। जैसे एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि गुजरात में एक छोटा मोटा व्यापारी था। तो उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, जो भी अपनी जमा पूंजी थी, और उसने क्या किया, वो सारी अपनी जो सेविंग्स है घर बनाने में लगा दी। अच्छा घर बनाया, और जैसे ही हवन पूजा जो भी कराया, और पहला दिन मतलब जब वो गया तो भूकंप आने से वो घर ही गिर गया। तो हम देखते कि बेचारे ने पूरी मेहनत करके वो घर बनाया और पूरा घर गिर गया। एक रियल इंसिडेंट की, एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, तो इतना प्रयास कर रहा था, इतना दुखी था, पूरा उसका मतलब 10-15 साल ऐसे बीत गए, वो इतना दुखी रहता था इस चीज को लेके। समहाउ एक दिन उसका रिश्ता आया, सब कुछ ठीक रहा। बारात जैसे ही लड़की के वहां पे गई, वो जैसे ही घोड़े से उतरा हार्ट अटैक से मर गया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कर्म में वो चीज है या नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं कि कितने सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जो पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, है ना। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो आपके कर्मों में है ही नहीं। जैसे कहा जाता है ना, एक एनालॉजी है कि आपको पिता की संपत्ति लेने के लिए क्या करना है, केवल जीवित रहना है। वो आपको अपने आप ही मिल जाएगी पिता के जाने के बाद। आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस जीवित रहना है अल्टीमेटली। तो इसी प्रकार जब जो हमारे कर्म में है और जिस समय पे लिखा हुआ है वो तो हमें मिलना ही है, तो उसके लिए क्यों प्रयास करना है। और जब हम प्रयास करेंगे तो फिर क्या करना है, उस चीज के लिए हेडिक लेना है, कष्ट हमें सताएगा, है ना। जब किसी चीज को मैं अपना एक गोल बना रहा हूँ कि मुझे ये सारी चीजें लेनी है, तो अब उससे रिलेटेड मुझे सारे कष्टे भी उठाने पड़ेंगे, सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार है। लेकिन हम जब शास्त्रों की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो हमें पता चलता है अल्टीमेटली कि लाइफ का पर्पस क्या है। जब व्यक्ति को पर्पस पता चल जाता है तो फिर वो इतनी मेहनत नहीं करता। लोग ज्यादातर शास्त्र को क्यों नहीं पढ़ते, एक मेन रीजन ये भी है कि उन्हें पता है कि अगर ये शास्त्र मैं पढ़ लूंगा तो हो सकता है वैराग्य आ जाए, और अगर वैराग्य आ गया तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना। दूसरा कि मैं अगर भगवान को स्वीकार कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ, और जब मैं दास हूं तो फिर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब मेरा सिनेमा जाना, गाड़ी में घूमना, ये सब करना सब बंद हो जाएगा, है ना। तो लोग इसीलिए भी इन शास्त्रों को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे एक जो एरोप्लेन होता है वो कैसे काम करता है, पायलट उसको उड़ाता है, और जो उसको डायरेक्शन देता है वो कौन देता है, कंट्रोल रूम देता है, एटीसी देता है। और उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसको फॉलो करता है, और क्या करता है, सेफली अपना कहीं भी जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। लेकिन जब हम कोई गाड़ी लेके जाएं
तो हमें पता नहीं अगले सिग्नल पे क्या हो जाए, कोई इधर से स्पीड में आ जाए, उसने हमें टक्कर मार दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना। तो पहले वाले केस में क्या था कि वो किसी के आदेशों को फॉलो कर रहा था, लेकिन दूसरे में क्या है, खुद गाड़ी लेके निकल गया, किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, खुद चला रहा है, और दुर्घटना होने का भी ज़्यादा चांसेस होता है, हम देखते हैं। तो इसी प्रकार जब हम शास्त्रों की शरण लेते हैं तो शास्त्र क्या होते हैं, गाइडेंस देते हैं। गुरु क्या होते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। जब गुरु के माध्यम से हम लोग चलते हैं तो जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं होती हैं, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो। उस समय में भी हमें ये डिपेंड करता है कि हमने शरण किसके लिए है। जैसे पांडवों को देख लें हम लोग, पांडवों के ऊपर जब कोई भी कष्ट होता था तो क्या करते थे, भगवान की शरण लेते थे। और हम देखते हैं कि उनको कोई भी इतने भी कष्ट आए, मतलब उनका जीवन आप पढ़ोगे तो आप कहोगे ये मतलब कैसा जीवन है इनका, इतने कष्ट होते हुए वो भी तो भी इतने खुश हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली है। और जो भगवान की शरण नहीं लेते तो वो क्या करते हैं, उनको कष्ट ही कष्ट आता है जीवन में, है ना। तो इसीलिए प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और फिर आगे बता रहे कि वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान जो भी हैं परम पुरुष हैं, कि भगवान भौतिक और दिव्य जगत समस्त जगत के मालिक हैं, है ना। तो इसीलिए हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरण लेनी चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर वो भक्ति में बनते भी हैं तो उनकी क्या होती है श्रद्धा, जैसे 5 प्रकार की श्रद्धा होती है। सबसे पहला क्या होता है, अन्नमय होता है। अब कोई भी जब बच्चा पैदा होता है, जब भी थोड़ी सी उसमें मतलब विकास होता है उसकी चेतना का, तो वो क्या करता है, आप उसको कुछ भी दो वो हर चीज खाने का प्रयास करेगा। आप कुछ भी दो, आप उसको चाहे कोई भी टॉय दे दो या कोई भी खाने की चीज दो, वो हर चीज मुंह में लेगा, हर चीज खाएगा। क्योंकि उस समय उसकी चेतना क्या है, अन्नमय है, उसको लगता है हर चीज खाने की है। फिर उससे ऊपर एक स्टेज आती है कि फिर उसको क्या होता है, प्राण में। फिर उसको पता चलता है कि ये चीज खाने की है और ये चीज खाने की नहीं है। फिर उसके बाद उससे ऊपर आता है ज्ञान में, फिर उसको ज्ञान होता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, है ना, मैं एक शरीर हूँ। क्योंकि बेसिकली जब तक वो आध्यात्मिक कांटेक्ट में नहीं आता उसे यही पता रहता है मैं शरीर हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे रिश्तेदार है। फिर इसके बाद इससे ऊपर जो स्टेज आती है वो होता है विज्ञान में। फिर वो कलेक्शन करता है जो भी नॉलेज की, हम देखते हैं आसपास डॉक्टर करना, इंजीनियर बनना, है ना। तो इस चीजों की वो नॉलेज गेन करता है विज्ञान। उसके ऊपर जब उसे फाइनली इस विज्ञान को पढ़ के उसे समझ आ जाता है, कंक्लूजन समझ आ जाता है कि वास्तव में इस संसार में वो ज्ञान है ही नहीं जो मुझे सुख प्रदान करे। हर जो ज्ञान है वो टेम्परेरी है, मुझे दुख प्रदान कर रहा है। तो फिर जब उसको आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त होती है, फिर उसको क्या मिलता है, अगली जो स्टेज है फाइनल आनंद में। फिर उसको आनंद आता है कि जब वो भगवान के शरणों को प्राप्त कर लेता है तब उसको आनंद आता है ना। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो भगवान के करीब आना चाह रहा है, भक्तों के संपर्क में आता है, लेकिन अगर हो सकता है कि उसको कुछ गलत फहमी हो जाए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में आता है कि मैं एग्जैक्टली नाम बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति मतलब गदाधर पंडित जी चाहते थे कि मुझे ना भगवान का रस तत्व समझना है। तो महाप्रभु एक रेफर करते कि आप इस भक्त के पास जाइए, लेकिन वो जैसे ही जाते हैं तो वो देखते हैं अरे ये कैसे भक्त हैं, मतलब पान खा रहे हैं और एक हाथ में वो स्पिट करने के लिए होता है ना कुछ बॉक्स जैसा वो रखा है, सामने आईने में खुद को देख रहे हैं। और मतलब ये कैसे वैष्णव है, इनसे मैं कैसे समझूं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं, वैष्णव ये क्रिया मुद्रा विज्ञ ना हो जाए, कि वैष्णव की जो क्या क्रिया है, क्या वो एक्शन कर रहा है, कुछ नहीं पता है, तो उसको हमें इस मेटेरियल नॉलेज से जज नहीं करना चाहिए। जैसे कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत से लोग मतलब इस चीज के लिए भक्ति स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि भक्त लोग तो बड़ा ऐश्वर्य रखते हैं, है ना, कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में भी कभी कभी घूम लेते हैं, हम देखते हैं, या महंगे महंगे फोन चला लेते हैं, या महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, है ना। सिंपल है, प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं कि मान लो जैसे एक राजा का मंत्री होता है, तो राजा का मंत्री क्या करता है, जितना भी राजा का ऐश्वर्य रहता है वो राजा का मंत्री भी उसके मतलब उसका भोग कर सकता है आराम से, वो भी उसको एंजॉय करता है। तो इसी प्रकार जब भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो भगवान के जो भक्त हैं वो भी उसका लाभ प्राप्त करते हैं, है ना। अगर एक सागर के अंदर से कोई एक गिलास पानी निकाल ले तो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो हृदय से भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कोई करोड़पति व्यक्ति भी हो, यदि वो हृदय से भगवान की सेवा के लिए यदि कुछ देता भी है, मान के चलो किसी भक्त को कोई करोड़ों रुपए की चीज भी दे दी या 1000 रुपए की चीज भी दे दी, लेकिन उस भक्त को उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसे उसके अंदर वही वेदावेश डालना है, वही ग्रंथ पढ़ने, वही प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने हैं, है ना।
तो बेसिकली उसका यही काम होता है। तो हमारा जो मतलब इंटेंशन मैटर करता है कि वो उसको किस चीज से स्वीकार कर रहा है, क्या उसे वो भगवान की सेवा में लगा रहा है या उसे अपनी सेवा में लगा रहा है ना। तो यही है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के ही समान जो भी उनके जो भी ऐश्वर्य होते हैं उसका उपभोग करते हैं। तो ये भगवान की कृपा होती है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के भी पास टाइम में हम जीवन में देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो प्रभुपाद जी के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक लग्जरी फैसिलिटीज करते थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी उसको तो भी स्वीकार करते थे, किस लिए कि ये भगवान ने मेरे लिए व्यवस्था की है। लेकिन मेनली क्या थे, वो उससे अटैच नहीं थे कि ये सारी चीजें मेरी हैं, इसे मैं लेकर जाऊंगा, नहीं। चाहे जीवन में हमारे कितनी भी सारे ऐश्वर्य आ जाए, यदि हम उससे डिटैच रहें, है ना, हम उसका प्रयोग उसी लिए करें जितना हमें कार्य है उससे, तो अंतिम समय में हमें किसी चीज में भी परेशानी नहीं होगी। अंतिम समय में जाने में हमें सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि ये सारी चीजें मेरी थी, अब इसे मुझे छोड़ना पड़ रहा है। ये एक जीव आत्मा का सबसे बड़ा कष्ट होता है, जो उसको अंतिम समय में बहुत ज्यादा दुख देता है। यदि डिटैच व्यक्ति, और डिटैचमेंट कैसे आता है, भगवान का नाम जप करने से, भगवान के शास्त्र पढ़ने से। जब एक व्यक्ति जानता है, जैसे मान लो कि बाहर के व्यक्ति हैं वो एकादशी के विषय में ज्यादा नहीं जानते, वो अन्न खाते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, उनको पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अज्ञानता में कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई व्यक्ति यहाँ के एकादशी की महिमा सुन ले, लेकिन तो भी वो बाहर जाके उस एकादशी का पालन ना करे, तब क्या होगा, तब उसे पाप लगेगा। क्योंकि वो ज्ञान को जानते हुए भी उस चीज का मतलब उसको ज्ञान को पालन नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसे पाप लगेगा। इसी प्रकार जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, कैसे मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है अंतिम समय में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख लो यूट्यूब पे हजारों ऐसी वीडियो होंगी, जब वैष्णव शरीर छोड़ता है तो उसे कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता है, बहुत बहुत आराम से वो अपने शरीर का त्याग करके चला जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के इस ज्ञान को समझ पाता है ना। तो यही आज के इस गीता में आज जो चैप्टर था, कि भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए, कि कोई भगवान को मतलब उनकी नकल ना करे, है ना। और अगर नकल भी करे तो कुछ चीजें हैं जो उस चीज को सिद्ध करने के लिए उसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। कि भगवान जब बाल रूप में ही थे तो भगवान ने कैसे गोवर्धन उठाया, वो भी लेफ्ट हैंड में सबसे लेफ्ट वाली उंगली से। तो आज के टाइम पे शायद ये कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी सारी चीजें हैं। और बेसिकली इसमें भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, कि भगवान का जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, ये संसार है, ये रचना है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो ये भगवान ने आज गीता में बताया। तो मैं कथा को यहीं विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।